अमन की दस्तक, 15 माह से जारी सेहूनी जहारियत ख़त्म। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आज आगाज़। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत की भी जंगबंदी मुआहदे की तौसीक। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी से मुतालिक फिर धमकी, कहा यरगमालियों के नाम मिलने तक जंगबंदी पर अमल नहीं करेंगे। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना लिए। कौमी टीम को 220 रन की बढ़तरी हासिल। साउ शकील 2, मोहम्मद हुरैरा 29, बाबर आजम 5, शान मसूद 52, मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर आउट। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। मोटरवे 2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 मुल्तान तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक दाखिला ममनू करार। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। कोयटा और बलोचिस्तान में बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी मुनासिब बात की। PTI की अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। PTI रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI और अस्कर क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं पहले ये मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब भाग रहे हैं। मराकश में तारकिन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गई। आज से काम का आगाज किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। उधर वजीर खारिजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत खारिजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बरवक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस। FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज सेंट्रल ने गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर पकड़ा गया। FIA ने मुल्जिम अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा हक में नए शवाहिद आने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। मैं नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मैशत की तरफ गामजन है। ये इक़दाम मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का आगाज़ है। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून का निफाज हो गया। टिकटॉक हुकाम का कहना है अमेरिकी सार्फिन फिलहाल टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करते।
पीटीआई रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है पीटीआई और अस्कर क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई कहते हैं पहले ये मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब भाग रहे हैं। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गईं। आज से काम का आगाज किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी। हतमी रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश की जाएगी। उधर वजीर खारजा इसहाक जार की ज़ेर सदारत वजारत खारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। जो बाइडन के दौर का इख्तिताम, ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम को होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी। तकरीब में कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में कल दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शदीद सर्दी की वजह से तकरीब खुली जगह से कैपिटल बिल्डिंग के हॉल में मुंतकिल कर दी गई। और जो बाइडन के दौर का इख्तिताम, ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम को होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी। तकरीब में कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। अहम खबर आपको देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरान दौरे हुकूमत ने भर्ती किए गए मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का कानून तैयार कर लिया। मुलाजमीन को हटाने के लिए आपको ये बता दें कि इसका बिल कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। कानून से 16,000 से मुलाजमीन मुतासिर होंगे। कानून के तहत 22 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 तक भर्ती मुलाजमीन की तैनाती कलअदम करार दी जाएगी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। एहतशाम हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जब निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनाई गई थी तो इस दौरान कई मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किए गए हैं। जब दो आम इंतखाबात के बाद PTI की कमेटी यहाँ पर बनी है तो उन्होंने इतराज़ात लगाए हैं कि निगरान दौरे हुकूमत में गैर कानूनी भर्तियाँ की गई हैं। 22 जनवरी 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक मुख्तलिफ महकमों से ये तफसीलात मांगी गई हैं कि कितने मुलाजमीन फारिग किए गए हैं। और सूबाई हुकूमत ने काबीना में इस मसले को पेश किया है और उसकी मंजूरी दी गई है कि इन मुलाजमीन को जो है वो गैर कानूनी करार देते हुए फारिग किया जाएगा। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है वो मुलाजमीन से हटाने का बिल 2025 तैयार कर लिया है, जो कल का जो ये कानून है असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसके तहत बताया गया है कि वो मुलाजमीन जो निगरान दौरे हुकूमत से पहले उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे या जो पहले ही उनकी भर्ती का अमल शुरू था वो इससे मुतासर नहीं होंगे। जबकि निगरान दौरे हुकूमत के दौरान जो भर्ती किए गए मुख्तलिफ महकमों में उन्हें इस कानून के मंजूर होने के बाद फारिग कर दिया जाएगा। और मुख्तलिफ महकमों को जो भर्ती हुई जिन महकमों में उनको हिदायत की गई है कि इस कानून के लागू होने के 30 रोज के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को पेश करेंगे। और जिन मुलाजमीन जो भर्ती हुए इनको जो मुराद दी गई है वो फौरी तौर पर रोक दी गई है। जी ठीक है एहतशाम बशीर, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।